गांव की गवार दिल छू लेने वाली कहानी। भावना अभी अभी ऑफिस से आकर घर में घुसी ही थी कि देखा तो उसका 8 महीने का बेटा चीकू उसकी सास देवकी जी के हाथों में था और जोर जोर से रो रहा था, जबकि उसकी सास उसे खिलौनों से चुप कराने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर भावना को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आंखें लाल कर वो घर में घुसती हुई देवकी जी से बोली, क्या किया आपने मेरे बेटे के साथ जो ये इतनी जोर जोर से रो रहा है? जरूर इसे अकेला छोड़कर इधर उधर चली गई होंगी। अचानक उसकी आवाज सुनकर देवकी जी झेपते हुए बोली, बहू चीकू गिर गया था तो। हे भगवान, आपने मेरे बेटे को गिरा दिया। ऐसा ध्यान रखा आपने मैं इसका। अरे आपने खुद ने तो अपनी पूरी जिंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर अब मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा। गांव की गवार हैं आप और गवार ही रहेंगी। आप जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हैं कि जिससे मुझे चीकू की देखभाल के लिए घर पर ही रह जाना पड़े और मैं नौकरी ना कर सकूं, क्योंकि आप ये अच्छे से जानती हैं कि अभी हम केयर टेकर अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों मिलकर कमा रहे हैं, लेकिन कहाँ से अफोर्ड करें हम ये खर्चा? अरे आपको भी तो पाल रहे हैं ना। कहते कहते भावना देवकी जी के पास गई और चीकू को जबरदस्ती इनकी गोद से छीनने की कोशिश करने लगी। इस छीना झपटी में चीकू और तेज रोने लगा। चीकू को परेशान देखकर देवकी जी ने चीकू को अपनी गोद से हटाकर भावना को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से देवकी जी की आत्मा चित्कार उठी। आंखों में से आंसू आ चुके थे। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ ये कि वो गांव की रहने वाली थी। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। एक ही बेटा था नितिन। गांव में खेती बाड़ी कर अपने उस बेटे को बड़े प्यार से पाला था उन्होंने। बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भी भेजा। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की जमीन बेच दी। बस रहने के लिए छोटा सा घर और एक गाय थी उनके पास अब, जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेती थी। इधर नितिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने भावना से शादी कर ली। पर देवकी जी तो फिर भी खुश थी। शादी के बाद भावना एक ही बार अपने ससुराल गई थी। मुश्किल से भावना गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी थी, क्योंकि उसे वहां का माहौल रास नहीं आया था और ना ही उसे देवकी जी से कोई खास लगाव था। देवकी जी नितिन से मिलने महीने में कोई 1-2 बार ही गांव से शहर आती थी और मिलकर वापस गांव लौट जाती थी। पर उनका आना भावना को बिल्कुल पसंद नहीं था। पर 1-2 दिन की बात ही होती थी, इसलिए वो चुपचाप झेल लेती थी। लेकिन जब चीकू हुआ तब से देवकी जी शहर आकर ही रहने लगी। शुरू शुरू में तो उसे देवकी जी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे जैसे चीकू थोड़ा बड़ा होने लगा वैसे वैसे देवकी जी उसे सालने लगी। कई बार तो वो चीकू को उनकी गोद में देती भी नहीं थी। देवकी जी कई बार चीकू को गोद में लेने के लिए तड़पती, पर भावना बवाल खड़ा कर देती। नितिन ने 1-2 बार कहा तो भावना ने काफी हंगामा भी किया। बेटा बहू को लड़ते देखकर देवकी जी ने खुद अपने मन को रोक लिया। लेकिन जब भावना नौकरी पर जाने लगी तो नितिन ने उसे एक केयरटेकर रखने के लिए कहा, पर भावना ने मना कर दिया। तुम्हारी माँ है तो सही, वो रख लेंगी ध्यान। आज की इस महंगाई के दौर में 2-2 केयरटेकर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें भी तो मुफ्त का खिला ही रहे हैं ना। उसकी बात सुनकर नितिन हैरान रह गया, पर कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि देवकी जी बाहर ही बैठी हुई थी। पर वो तो वैसे भी चीकू को गोद में लेकर खिलाना पसंद करती थी। खैर, देवकी जी चीकू का अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। इधर भावना जॉब पर जाने लगी थी, पर समस्या ये थी कि घर आकर वो एक एक चीज को चेक जरूर करती थी कि देवकी जी ने क्या किया और क्या नहीं। पर आज देवकी जी का शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिस कारण उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था। उन्होंने सुबह भावना को कहा भी था कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो आज वो यहीं रुक जाए, पर भावना रुकी नहीं। नितिन भी ये कहकर ऑफिस रवाना हो गया कि वो शाम को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। इधर शाम को चीकू पलंग पर बैठा बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। देवकी जी भी वहीं उसके पास ही बैठी हुई थी। तभी देवकी जी को बाथरूम लगा
तो वो उठकर चली गई। उस समय चीकू खेलता खेलता पलंग के कोने की तरफ आ चुका था और नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, पर उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर देवकी जी दौड़ी चली आई। वो चीकू को गोद में लेकर चुप कराने लगी। उसी समय भावना आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने दिल का ताड़ बना दिया। भावना इतनी गुस्से में थी कि उसने देवकी जी को जो मन में आया वही सुना दिया। थोड़ी देर बाद नितिन जब घर आया तो भावना कमरे में से चीकू को लेकर बाहर निकल कर आई और आते ही देवकी जी को चिल्लाते हुए बोली, लगा दी ना मेरे बेटे के सिर पर चोट, इसलिए छोड़कर जाती हूँ इसे आपके पास। अचानक भावना को इस तरह चिल्लाते देखकर नितिन हैरान रह गया। क्या हुआ भावना, तुम चिल्ला क्यों रही हो और क्या हुआ चीकू को? मुझसे क्या पूछते हो, अपनी माँ से पूछो। देखो जरा चीकू के सिर पर कैसे सूजन आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। जब संभाला नहीं जाता तो क्यों आती है ये मेरे बेटे के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? भावना ने नितिन को चीकू की चोट दिखाते हुए कहा। नितिन ने सवालिया नजरों से देवकी जी की तरफ देखा। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह ही कहा तो था तुम लोगों से मैं बस बाथरूम में चली गई थी, इसलिए इसका ध्यान ठीक से रख नहीं पाई। कहते हुए देवकी जी ने अपनी नजरें नीचे कर ली, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बस इनसे तो मुफ्त की रोटियां तुड़वा लो। एक केयर टेकर इससे अच्छा ध्यान रख सकती है मेरे बेटे का, पर तुम्हारे कारण मैं चुप हूँ। इस गांव के गंवार को लाकर मेरे सिर पर बिठा दिया है, मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। भावना जो मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी। नितिन उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था कि तभी देवकी जी ने बीच में ही कहा, ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी तू मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियां उड़ा चुकी है। मुझे लगता है कि केयर टेकर तेरे बच्चे को बहुत अच्छा संभाल सकती है, तो तू केयर टेकर रख। माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। बच्चे ये भूल जाते हैं कि इन्हीं हाथों ने पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देते हो कि हम आपको पाल रहे हैं। क्या वाकई माँ बाप को पालने की औकात है तुम्हारी? पर कुछ कहने का फायदा नहीं, मैं अपने गांव में ही खुश हूँ। नितिन, तू तो टिकट करा दे मेरा, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना। कहते हुए देवकी जी ने हाथ जोड़ लिए और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। नितिन ने देवकी जी को रोकने की कोशिश भी की, पर प्यार पर स्वाभिमान हावी हो चुका था। लेकिन भावना से तो ये भी नहीं हुआ कि देवकी जी से माफ़ी तो मांग ले। खैर, देवकी जी तो अपने गांव वापस रवाना हो गई और वहां गांव जाकर अपने आस पड़ोस की सखियों के साथ खुश रहने लगी। और इधर भावना ने अपने बेटे चीकू के लिए केयर टेकर भी रखने की ठान ली। पर पहले तो केयर टेकर की मंथली सैलरी सुनकर उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। इतनी सैलरी, कुछ की तो उसकी तनख्वाह से भी ज़्यादा थी। तब नितिन ने उसे समझाया, भावना, इतने में तुम केयरटेकर रख रही हो, इससे अच्छा तो तुम खुद ही नौकरी छोड़कर अपने बेटे को संभाल लो। तुम उसकी देखभाल ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हो। हाँ, तुम तो दिखाना ही चाहते हो कि तुम्हारी माँ ही सब कुछ संभालती थी। सबको साबित करना चाहते हो कि मैं केयरटेकर हायर नहीं कर सकती। भावना, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? तुम केयरटेकर रख भी लोगी तो भी तुम अपने बच्चे को उसके पास शाम तक कैसे छोड़ोगी? जो देखभाल माँ कर सकती थी वो केयरटेकर तो नहीं करेगी। रहने दो, केयरटेकर को बच्चे संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे, उसका तो काम ही यही है। वो तुम्हारी माँ से बेहतर तरीके से मेरे बेटे को संभाल लेगी। मैं तो केयरटेकर ही हायर कर रही हूँ। भला बच्चा संभालने के लिए मैं क्यों नौकरी करना छोड़ूं? उसकी जिद सुनकर नितिन चुप हो गया। जानता था कि वो अपने गलत को भी सही साबित करना चाहती है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। उसे समझाने से अच्छा है कि बात को वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं। अपनी जिद ही जिद में भावना ने केयरटेकर हायर करने की ठान ली। तब बड़ी मुश्किल से पूरे 20,000 रुपये में उसने केयरटेकर हायर की थी।
जो कि उसकी सैलरी का 3/4 था। हालांकि ये पैसे से उसे दुख तो रहे थे, पर नितिन को कैसे कह दे, कहीं वो उसका मजाक ना बना दे। अब रोज सुबह उठकर घर का काम भी सारा उसे करना पड़ता था। जिस समय वो काम कर रही होती थी उस समय चीकू को नितिन संभालता था। सारा काम करने के बाद चीकू को केयरटेकर को सौंपकर ऑफिस दौड़ती और फिर शाम को जब घर वापस आती तो दोबारा घर के काम में लग जाती। 4-5 दिन में ही उसे काफी थकावट होने लगी थी। इधर चीकू भी चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। एक दिन शाम को वो ऑफिस से घर आई तो पड़ोस में रहने वाली उसकी एक सहेली ने कहा, अरे यार भावना, कहाँ रहती है तू आजकल, और ये कैसी केयरटेकर रखी है तूने? क्यों, क्या हो गया? यार दिन भर तो बालकनी में खड़ी होकर फोन में पंचायती करती रहती है। बेचारा चीकू तो रोता ही रहता है। उसके रोने की आवाजें तक मेरे घर तक आती रहती हैं। 1-2 बार तेरे घर जाकर कहा भी था मैंने उससे, तो उल्टा भड़क पड़ी थी कि बच्चा है, रोएगा नहीं क्या? मुझे तो लगता है कि कई बार वो रोते रोते ही सो जाता होगा। यार तूने केयरटेकर रख तो ली, पर क्या तूने सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे? अपने बच्चों की सेफ्टी का थोड़ा तो ध्यान रख। वो तो ये कहकर अपने घर चली गई, पर उसकी बात सुनकर भावना हैरान रह गई। तभी आजकल चीकू इतना चिड़चिड़ा रहता है। रात को भावना ने नितिन से कहा, नितिन मैं सोच रही हूँ कि माँ जी को वापस बुला लेते हैं, उनसे बेहतर चीकू को कोई नहीं संभाल सकता। ये सुनकर नितिन एक पल के लिए उसे हैरानी से देखता रहा। भला ये सूरज कहाँ से उगाया? फिर उसने कहा, नहीं, मेरी माँ यहाँ नहीं आएंगी। अगर मिलने की बात है तो 1-2 दिन रुकने के लिए आ सकती है, पर यहाँ रहने के लिए कभी नहीं आएंगी। पर नितिन तुम समझो, केयरटेकर ठीक से काम नहीं कर रही है। देखा नहीं चीकू कैसे चिड़चिड़ा रहता है? ऊपर से मैं भी कितनी थक जाती हूँ। अब मैं नौकरी करूँ, घर का काम करूँ, चीकू को संभालूँ, आखिर मैं भी इंसान हूँ। भावना नहीं चिढ़ते हुए कहा, तो तुम्हें मेरी माँ की ज़रूरत अपने स्वार्थ के लिए है? उनका बेटा होने के नाते मैं मना कर रहा हूँ कि अब मैं उनके स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ाने के लिए उन्हें इस घर में नहीं लाऊंगा। अब तुम कैसे एडजस्ट करती हो वो तुम्हारी मर्जी, नितिन ने कहा। तो तुम क्या चाहते हो? सिर्फ बच्चा पालने के लिए मैं नौकरी छोड़ दूँ? बच्चा तो हम दोनों का है, तो मेरी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है। भाई बराबरी का जमाना है, तो मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं नौकरी छोड़ करके घर में बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं चीकू को संभाल लूँगा, तुम कमाकर घर चला लेना, कहकर नितिन मुस्कुराकर सो गया। नितिन की तनख्वाह तो उससे ज़्यादा है, भला वो नौकरी छोड़ देगा तो घर कैसे चलेगा? और जिस तरीके से उसने देवकी जी की बेइज्जती की, तो देवकी जी तो यहाँ आने से रही। खुद भावना भी अपने ईगो के कारण गांव जाकर उनसे माफ़ी मांगना नहीं चाहती थी। पर फिर चीकू का क्या? आखिर 2-4 दिन भावना ने यूं ही चलने दिया, पर जब बहुत ज़्यादा आती हो गई तो आखिर उसने देवकी जी को फ़ोन लगाया और अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। देवकी जी ने उसे माफ़ तो कर दिया, पर जब उसने शहर आने के लिए कहा तो उन्होंने शहर आने के लिए साफ मना कर दिया। देवकी जी के फैसले के बाद आखिरकार भावना को ही फैसला लेना था, तो सबसे पहले उसने केयरटेकर को तो अपनी जगह से निकाला और फिर नौकरी छोड़कर चीकू की देखभाल खुद ही करने लगी। हाँ, देवकी जी 2 महीने में 1-2 दिन के लिए मिलने ज़रूर चली आती थी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।